चैंपियन उमेश कुमार विवाद में अरविंद पांडे ने फायरिंग को बताया शहीदों का अपमान, मार्टियर से मांगी माफी। खटीमा में शारदा सागर डैम का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में घुसा पानी, फसलें जगमग। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे के गड्ढे भरने के लिए 20 फरवरी की डेडलाइन, सीएम ने किया निरीक्षण। रुद्रप्रयाग में 4 लाख की चरस के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, यूपी से लाता था नशे की खेप। सलमान ने नीरज बनकर नाबालिग का घर से अपहरण कर किया दुष्कर्म, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें और विस्तार से। उत्तराखंड में इन दिनों भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और वर्तमान निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का फायरिंग विवाद चर्चाओं में है। इन दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ पोस्ट कर रहे थे, लेकिन 25 और 26 जनवरी को यह विवाद फायरिंग कांड में तब्दील हो गया। इस घटना की पूरी राज्य में निंदा हो रही है। चैंपियन गिरफ्तार होकर जेल पहुंच चुके हैं। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को जमानत मिल चुकी है। अब इस पूरे विवाद पर भाजपा नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा से गदरपुर विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का भी बयान सामने आया है। प्रदेश तो कई हैं, लेकिन उत्तराखंड प्रदेश शहादत देने के बाद, कुर्बानी देने के बाद इस प्रदेश का निर्माण हुआ है और इस प्रदेश को देवभूमि, सैनिकों की भूमि और शहीदों की भूमि है। इसलिए यहाँ अराजकता, गोली चलाना, बंदूक चलाना और किसी की मां का अपमान करना, ये किसी को इसका अधिकार नहीं है। और निश्चित ही बेशक हमारे साथ के विधायक हैं, किसी दल के भी हों, लेकिन मैं ऐसे कृत्य की मैं निंदा करता हूं। और मैं इस प्रदेश को बनाने के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, उन शहीदों से, ऐसे कृत्य के लिए मैं अपने शहीदों से माफी मांगता हूं कि उन्होंने इस प्रदेश का निर्माण किया अपनी जान को देके, इस काम के लिए नहीं। और निश्चित ये जो हवाई फायर हुआ है, गाली गलौज हुई है, गोली चली है, ये प्रदेश का अपमान है, इस प्रदेश को बनाने वाले शहीदों का अपमान है। अरविंद पांडे का कहना है कि वो भले ही उनके साथ के विधायक हो, लेकिन वो ऐसे कृत्य की निंदा करते हैं। उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, उन शहीदों से ये ऐसे कृत्य के लिए वो खुद माफी मांगते हैं कि उन शहीदों ने इस तरह के कृत्य के लिए अपनी जान देकर इस प्रदेश का निर्माण नहीं किया था। ऐसे में प्रदेश के भीतर जो हवाई फायरिंग हुई है, नेताओं के बीच गाली गलौज हुई है, वो इस प्रदेश का अपमान है, राज्य को बनाने वाले शहीदों का भी अपमान है। उत्तराखंड की भारत नेपाल सीमा से लगे शारदा सागर डैम में पानी बढ़ने से खटीमा बांध, बगुलिया, बलुआ, खैरानी आदि गांवों की सैकड़ों एकड़ गन्ने की फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गई। जानकारी के मुताबिक यूपी सिंचाई विभाग द्वारा डैम में पानी भरने से सीमांत क्षेत्रों के गांवों में पानी भर गया है। डैम में जल भराव से उत्तराखंड के किसानों के खेतों में तैयार खड़े गन्ने की फसल सहित खेत खलियान को जहां नुकसान हो रहा है, वहीं ग्रामीणों के घर में भी जल भराव होने से उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे राज्य किसान आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष सरदार राजपाल सिंह ने जलमग्न क्षेत्र का नाव से दौरा किया और फसलों को हुए नुकसान का भी जायजा लिया। साथ ही यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फोन कर बात कर डैम का जल स्तर कम करने की अपील भी की। राज्य किसान आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष सरदार राजपाल सिंह ने किसानों व ग्रामीणों को आश्वासन किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से संपर्क कर उसकी समस्या के निवारण का प्रयास करेंगे। शारदा सागर डैम का जलस्तर बढ़ने पर स्थानीय किसान व ग्रामीणों ने बताया कि वह लोग लगभग 60 वर्षों से यहाँ बसे हुए हैं, खेती एवं मजदूरी कर अपना परिवार पालते हैं, लेकिन हर साल शारदा सागर डैम में यूपी सिंचाई विभाग पानी भरकर उत्तराखंड स्थित किसानों की फसलों को बर्बाद कर देता है। गरीब ग्रामीणों को इससे बहुत परेशानी होती है। उन्होंने उत्तराखंड के शासन प्रशासन से डैम का जलस्तर कम करने की गुहार लगाई है, ताकि समय से खेतों में खड़ी गन्ने की फसल की सप्लाई मिलों में हो जाए और जनजीवन भी सुचारू और सामान्य हो जाए। आने वाली केदारनाथ यात्रा को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए प्रशासनीय स्तर से
तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवाल ने रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक केदारनाथ हाईवे का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने एनएच के अधिकारियों को 20 फरवरी तक हाईवे पर पड़े गड्ढों को भरने के साथ ही अन्य कार्यों को करने के निर्देश दिए हैं, जिससे यात्रा सीजन के दौरान तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवाल ने रुद्रप्रयाग से होते हुए गौरीकुंड तक केदारनाथ हाईवे का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान एनएच के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी कार्य हाईवे पर किए जा रहे हैं वो समय पर पूरे कर लिए जाएं। साथ ही जहां भी हाईवे पर गड्ढे हैं उनको सही तरीके से 20 फरवरी तक भरा जाए। इसके बाद जिलाधिकारी ने तहसीलदार एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता को हाईवे का संयुक्त निरीक्षण करते हुए जिला कार्यालय को जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। भ्यूमगाड़ में निर्माणाधीन पुल का निर्माण कार्य 28 मार्च तक हर हाल में पूरा होने के निर्देश जिलाधिकारी की ओर से दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान डोलिया देवी स्लाइड जोन के निकट ग्रामीणों के आने जाने का रास्ता संकरा होने पाया गया, जिस पर ग्रामीणों ने आवाजाही करने में हो रही परेशानी से जिलाधिकारी को अवगत कराया। जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि रास्तों के साइड में पत्थर की रेलिंग का निर्माण किया जाए। जनपद रुद्रप्रयाग की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 4 लाख की तस्करी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी यूपी से चरस की खेप लाकर जनपद में खपाने के प्रयास में था। एएनटीएफ की टीम ने आरोपी के पास से 4 लाख की 2 किलो चरस बरामद की है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी यूपी के चरस की खेप लेकर जनपद में सप्लाई करने आ रहा था। जानकारी के मुताबिक टीम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति यूपी से चरस की खेप लाकर जनपद में सप्लाई करने जा रहा है, जिस पर एएनटीएफ टीम को एक्टिवेट करते हुए संदिग्ध व्यक्ति वाहनों और संदिग्ध वाहनों को थामा कॉलोनी तिराहे मनिहार खेड़ रोड पर चेकिंग शुरू की गई। इस दौरान एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही उसने सामने पुलिस टीम को चेकिंग करते हुए देखा तो वह घबरा गया। सब होने पर जब व्यक्ति की तलाशी ली गई तो आरोपी के पास से एक थैली में चरस की खेप बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम और पता बताया। आरोपी ने बताया कि फिलहाल वो गायत्री कॉलोनी थाना रुद्रप्रयाग में रहता था। आरोपी ने अपनी उम्र करीब 58 साल बताई है। आरोपी के मुताबिक वह चरस की खेप उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति से लेकर जनपद में आ रहा था। आरोपी के खिलाफ रुद्रप्रयाग कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। तस्करी में इस्तेमाल बाइक को पुलिस ने सीज कर दिया है। पहचान छिपाकर नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुधीर तोमर की कोर्ट ने दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 20,000 का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। शासकीय अभियोजन अधिकारी सुनील भट्ट जोशी ने बताया कि मामला नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां भगतपुर मडियाला रामनगर नैनीताल के सलमान नाम के युवक ने नीरज बनकर रामनगर की 16 साल की नाबालिग को झांसा देकर उससे दोस्ती कर ली। 21 जुलाई 2021 को आरोपी युवक नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पीड़िता के परिजनों ने रामनगर कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जहां पुलिस ने 363, 367 व पॉक्सो की धारा 5-6 के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको पकड़ लिया और उसके चंगुल से नाबालिग को छुड़ाकर आरोपी को जेल भेज दिया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।